थोड़ा भगवान भोलेनाथ का प्रसाद लेते थे। तो गांव के साथी आ गए, उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब हो जाए थोड़ा थोड़ा। तो कहा कि हो जाए। उनकी भी संगति बैठ करके दरबार की है। फिर कहा अब हमारा समय हो चुका है, अब आप लोग जाइए और मैं जा रहा हूं, आपका साथ पूर्ण हो गया आज से। और आंगन में गए और ठीक 10 बजे प्रणाम किया और कहा बालक मैं जा रहा हूं, मेरा विमान आ गया, 2 पार्षद आ रहे हैं भगवान के मेरे पास। और यहाँ तो यम के दूत आते हैं ना मुकद्दर लेकर के, तो प्राणी छटपटाने लगता है। जो हम आप सहज में कहते हैं कि चंदा लग गए, तो चंदा नहीं लगते हो, मुकद्दर को देख करके प्राण छटपटाता है कि अब तो समय जा चुका, समय के रहते मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या करूंगा। अब तो ये लेकर के जाएंगे और 84 में घुमाएंगे। जैसे 84 का खाना कि गोटी अपने घर से चलती है और घूमते घूमते पिकने के पास आती है और मर जाती तो पुनः अपने खाने पर आ जाती है, फिर उसको 84 चक्कर लगाना पड़ता है। शतरंज में 84 खाने ही न होते हैं, हमने खेला तो नहीं है पर सुना है। तो ठाकुर साहब सुंदर प्रणाम किया और गाय की यो महत्व का, गाय की सेवा, जिन्होंने जीवन पर्यंत गाय की सच्ची मन से सेवा किया तो अपना समय जान गए कि 10 बजे मुझे यहाँ से जाना है। अपने जाने के पहले अपने जीवन को सुधार लिया, अपने सतगति बना लिया। तो गाय तो वो मेरी माता है, वो जननी है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। कोई यज्ञ पूजा पाठ करोगे तो बिना गाय के गोबर, सबसे पहले पंडित जी कहते हैं गाय का गोबर ले आओ यहाँ लीप दो। जब तक गाय के गोबर से नहीं लीपा जाता जमीन शुद्ध ही नहीं मानी जाती। गाय की गौर पंचगव्य बनता है तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय की लौसंगा सब कुछ पूजनीय है। पंचामृत बनता है तो गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी। जब सब कुछ उसका काम में आता है तो फिर दूध खा लेने के बाद में गाय को डंडा मार करके क्यों भगा देते हैं? उसकी सेवा करें। समाज बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। ना रखो 4 गाय, 1 गाय रखो पर विधिवत उसकी सेवा करो तो भटके हुए को भी पथ पर ला देगी, जीवन जाने की शक्ति प्रदान कर देगी, वो आशीर्वाद प्रदान करेगी कि घर में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, चकाचक रहेगा। सब कुछ जानने के बाद में भी जयकारा जोर से पर काम कुछ नहीं होगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। ऐसे सुंदर उपदेशों को प्रदान करते हैं और कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोत्पन्नम। यदि आप, ये तो वो श्लोक हैं भगवान के दिव्य मुखारबिंद से निकले हुए कि जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप 7 दिन ना सुनिए, यज्ञ अनुष्ठान ना करें, नहीं कर सकते हैं तो पूरा इस श्लोक का अर्थ ना समझें। इस श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक में 4 अर्धालियां होती हैं, तो पूरे श्लोक का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है, पूरा श्लोक बचने की आवश्यकता नहीं है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा श्लोक का ही अर्थ आप समझ लो, उतना भी नहीं हो सकता है तो 4 में आधे का आधा श्लोक आर्धम वा। एक अर्धाली का अर्थ यदि जीवन में उतार लो तो जीवन संभर जाएगा और सुधर जाएगा।
श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोत्पन्याम् पठस्स स्वयं मुखं येन यदीश्वरं परमं गतिः। भागवत जी स्वयं कहती है कि परम गति को मैं प्रदान करता हूँ। हम में वो शक्ति है जो मैं परम गति को प्रदान करती है। प्राणी की परम गति होती है। इस तरह सुंदर उपदेश देते हैं और कहते हैं राजन भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामान मुहुर वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। जिस दिन भगवान की करुणा आ जाएगी जीवन में, भक्ति प्रदान हो जाएगी, तो प्राणी पागल हो जाएगा। पागल और भक्त में कोई अंतर नहीं होता ज्यादा। दोनों का स्वरूप करनी लगभग एक ही होती है। जो पागल होता है वो स्टेशनों पर, रोडों पर बीड़ी की कुट्टी बीनता है और मुंह में लगाता है और फेंकता है। और जो भगवान का भक्त होता है इधर उधर न किसी से बोलता न चालता, मन मस्त, क्योंकि उसको तो भगवान दिखते हैं और दुनिया से क्या लेना देना कि दुनिया उसको क्या कह रही है, कि अच्छे वस्त्र पहना है कि नहीं पहना, साफ सुथरा है कि नहीं है, उसे तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और भगवान का भजन करना है, पागल की भांति हो जाता है, उसका घर बार में फिर मन नहीं लगता है। संतों की तो वो कृपा होती है जिसे संत का क्षण मिल जाए। इसीलिए कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण नहीं फेंकना चाहिए। संत से मुलाकात हो तो दुनिया की चीजों का नहीं मांगना चाहिए कि महाराज नाती कब होगा, गृहस्थी में पैसा कब आएगा। संत का समय बर्बाद मत करो। संत से मुलाकात हो तो संत से सुंदर भगवान के नामों के बारे में पूछो कि महात्मन कौन सा यज्ञ पूजा अनुष्ठान करूं जिससे गोविंद के चरणार मिल जाए, भगवान की शरणागति मुझे मिल जाए। और अन्न का कण, एक एक कण यदि नित्य प्रति आप फेंकते जाओगे तो एक दिन जीवन में ऐसा आएगा कि फिर भोजन नहीं मिलेगा। इसीलिए अन्न का कण कभी नहीं फेंकना चाहिए और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरो वदन्ति। निवेदन करने का मतलब कि जीवन मिला है तो ये मैं नहीं कहता हूं कि आप परिवार का भरण पोषण ना करो, परिवार का ख्याल ना रखो, खूब रखो, खूब भरण पोषण करो परिवार वालों का, पर इतना आसक्त भी ना हो जाओ कि उनके बिना रह ना सको, जी ना सको। गड़बड़ वहां होता है जब प्राणी आसक्त हो जाता है किसी के प्रति। काम परिवार वालों को करो, परिणाम भगवान का, ध्यान भगवान का होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ भगवान गृहस्थी के लिए, मकान दुकान बनाओ, पर ये भाव ये रखो कि भगवान के लिए मंदिर बनवा रहा हूं, इसमें सुंदर ठाकुर जी को विराजमान करूंगा और उनकी कृपा हो जाएगी, उनके चरणारविंदों में मैं भी पड़ा रहूंगा। वहां पर भाव बलट जाता है। पहले हमारे गृहस्थों का नियम था कि माताएं भोजन बनाती थी तो पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी
इसके बाद अपना थाली लगाते और लास्ट रोटी कुत्ते को देते। सुंदर जो भोजन बनता था रसोई में, उसी भोजन से हर वस्तु को मिला करके सुंदर अग्नि में 5 ग्रास आहुति दी जाती थी कि जाने अनजाने में कोई कीड़ा लकड़ी के माध्यम से, कंडे के माध्यम से, चावल के माध्यम से पाप हो गया होगा, उनके उद्धार के निमित्त उन पाप से बचने के लिए एक कार्य किया जाता था, नियम बनाया था। आज तो गैस में बनने लगा, हवन भी समाप्त हो गया और गाय वाली रोटी पति को खिला देती है और लास्ट वाली रोटी स्वयं खा लेती है। तो पति गाय हो गया, बेचारा शांत हो गया और ज्यादा ना कहेंगे, निकाल से कथा सुनने ना आएंगे। महाराज जी हमारी बुराई बताते हैं। देखो हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। तो नियम बना लेना चाहिए हर प्राणी को, जो बीत गई तो बीत गई, पर शास्त्र की बात को मानना चाहिए। गाय को अग्रासन, गृहस्थ का नियम होता है कि जो भोजन बने गाय को अग्रासन, पहली रोटी गाय को देना चाहिए। सबके नियम है। हमारे पूर्वज ऋषि जो बना गए हैं वो गृहस्थों के लिए संस्कार बना करके गए। हम उन संस्कारों से भटकते हुए चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं महाराज जी जीवन अशांत रहता है, तो हम जान करके ऐसा कार्य करते हैं तो इसलिए तो जीवन अशांत है। इसलिए भगवान गोविंद की मुखारविंद से खूब कीर्तन करो और भगवान का स्मरण अहरनिश आठों आम। कोई अवस्था नहीं होती भगवान के भजन करने के लिए कि जब 50 साल के हो जाएंगे तभी भगवान का भजन करेंगे। 50 साल के हो जाएंगे, जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तो भजन क्या होगा? भजन करने की अवस्था तो अभी है, जब हाथ पैर सुंदर चलते हैं। बढ़िया सुंदर भगवान का माला, हजारिया माला सटकाओ, तब तो भगवान कल्याण करेंगे। आज इधर ब्राह्मण देवता स्वयं परेशान है। किसके लिए? पुत्र के लिए। कहा महाराज जीवन में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, पर जीवन में एक औरस पुत्र नहीं है। परेशान है, एक औरस पुत्र मिल जाए तो जो बुढ़ापे के लिए सहारा होगा। ये हमारी गलत भ्रांति है। किसी को पुत्र से सुख नहीं मिला है आज तक, ना मिलने वाला है। ये तो हमारी भ्रांति है कि पुत्र से सुख मिलता है। ये तो समाज